किन नेताओं के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। 2024 के पहले अगर आप मुझे आरक्षण नहीं दे देते हो तो हम नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन पार्टियों को यह एहसास करा दे कि मेरे समाज के मुद्दे को पहले हल करो, तब हम आपको वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के हाथों अच्छी रकम अच्छे पावर में बेचने का काम करते हैं, बाकी समाज के लिए कुछ नहीं करते, समाज से कोई लेना देना ही नहीं। नमस्कार, स्टोरी विद अमितेश में आज बात निषाद समाज की। हम गोरखपुर में मौजूद हैं और पिछले कई महीनों से पूर्वांचल की जो सियासत है, खास तौर पे निषाद समाज की, वो गरमाई हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत और परेशानी में है वो निषाद समाज के लोग हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस नाव की सवारी करें, क्योंकि दो नाम ऐसे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सियासत में एक बड़ा सियासी परिवार हो चुका है अब। दूसरा जयप्रकाश निषाद हैं जो कि राज्यसभा के सांसद रहे हैं, यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन समाज पसोपस में है। और निषाद समाज के लिए काफ़ी दिनों से काम करने वाले घनश्याम दत्त निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। घनश्याम जी, बड़ा पसोपस में हैं आप लोग। खासतौर पे हमने ग्रास रूट पे लोगों से बात करी। जो निषाद समाज है वो इधर जाए या उधर जाए, किधर जाए, सवाल यही है। बस निषाद समाज केवल अपने आप को तटस्थ रख ले, इन नेताओं के झांसे में न आए, तटस्थ रख ले। और राजनीतिक दल की जो बड़ी पार्टियां हैं, सत्ता वाली जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को यह एहसास करा दे कि मेरे समाज के मुद्दे को पहले हल करो, तब हम आपको वोट देंगे। यदि वो तटस्थ हो जाए और इस बातों से पार्टियों को, सरकार को मजबूर कर दे मानने के लिए, तो समाज के मुद्दे हल हो जाएंगे और समाज का शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में मजबूती आ जाएगी। इसे कोई रोक नहीं सकता है। हमारे वहाँ मीट गोली, बच्चे रोते हैं तो मीट गोली दे दी जाती है। हम लोग चिल्लाते हैं आरक्षण दो, आरक्षण दो। हमारे समाज के लोगों को जो जेलों में निरुद्ध कर दिए गए थे आरक्षण की लड़ाई लड़ने में, उन्हें रिहा कर दो। जब हम चिल्लाना शुरू करते हैं तो यह एक मीट गोली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में बांट देते हैं। देखो, यही मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, इसमें फला नेता को, बड़े बड़े नेताओं को बुला रहा हूँ और ये नेता हम तुम्हारे मुद्दे को हल कर देंगे। लेकिन जब जब बड़े नेता को हमारे नेताजी बुलाते हैं तो केवल अपने बेटों को यह भारतीय जनता पार्टी के हाथों अच्छी रकम अच्छे पावर में बेचने का काम करते हैं, बाकी समाज के लिए कुछ नहीं करते, समाज से कोई लेना देना इनका नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, लेकिन अगर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हैं तो वहाँ मीठी गोली देते हैं, लेकिन जयप्रकाश निषाद अगर महाकुंभ करते हैं तो वहाँ पे क्या ये माना जाए कि समाज के सभी मुद्दे हल हो जाएंगे या हल होते हैं? बिल्कुल नहीं। आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी भी यह पार्टी के दबाव में अपनी बात रखते हैं। यदि स्वतंत्र रूप से समाज के हित में बात रखें तो शायद उसी निषाद महाकुंभ में आदरणीय योगी जी को आकर के कह देना पड़ता कि आप लोग अपने समाज को संगठित करो और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करो। उसके पहले 2024 के पहले हम आरक्षण चुके। 2012 में भी सदन में आदरणीय योगी जी ने कहा था कि निषाद समाज भीख नहीं मांग रहा है, ये उसका आरक्षण अधिकार है। हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम इन्हें इनका अधिकार देंगे। लेकिन आदरणीय योगी जी आज भूल गए हैं। वही आदरणीय योगी जी 2015 में कसरवल कांड के बाद इन्होंने भी फिर पुनः दोहराया था कि निषाद समाज आरक्षण की भीख नहीं मांग रहा है, ये उसका अधिकार है। हमारी सरकार जब आएगी तो हम उन्हें आरक्षण का अधिकार देंगे, हम उन्हें आरक्षण देकर के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति लाएंगे। लेकिन आदरणीय योगी जी 7 सालों से सत्ता में हैं, उत्तर प्रदेश की सत्ता इनके हाथ में है, लेकिन आरक्षण की बात जब आती है तो डॉक्टर संजय निषाद जी और आदरणीय योगी जी दोनों लोग और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग आपस में मिलजुल करके समाज को मीट गोली दे देते हैं और वोट ले लेते हैं। फिर वोट लेने के बाद जब अगला चुनाव आता है फिर मीट गोली देने का ऐसे कार्यक्रम रख लेते हैं, मीट गोली देते हैं, काम चल जाता है और समाज के मुद्दों को हल ये नेता लोग नहीं कराते हैं। मैं तो अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि नेताओं के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। एक बार आप तटस्थ हो जाओ और कह दो कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग
2024 के पहले अगर मुझे आरक्षण नहीं दे देते हो तो हम नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। निश्चित रूप से आरक्षण 2024 के पहले मिल जाएगा और इन नेताओं की जरूरत, हमारे समाज को तिसरैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप सीधे संवाद होगा और भारतीय जनता पार्टी दे करके समाज को सीधे लाभ पहुंचाएगी और समाज भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा करके सत्ता में पुनः वापसी ला सकता है और सत्ता से ये वंचित नहीं होंगे अगर आरक्षण दे देंगे। लेकिन आरक्षण नहीं दिए तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता में पुनर्वापसी नहीं कर पाएगी। घनश्याम जी, आखिरी सवाल है, यानी कि पूरे आपके इंटरव्यूज को देखें, पूरे बातचीत को अगर हम सुने और समझें तो ये साफ हो गया है कि डॉक्टर संजय निषाद हो या जयप्रकाश निषाद हो, ये खुद की कुर्सी, खुद की मजबूती के लिए निषाद समाज का उपयोग कर रहे हैं। निषाद समाज की जो रहनुमा बनने की जो पूरी नुमाइश की जा रही है वो अपनी मजबूती के लिए है। यह दो ही नेता नहीं, पूरे प्रदेश में जिस भी पार्टी से जो भी नेता निषाद समाज का है, सारे के सारे नेता समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं और सारे के सारे नेता अगर वास्तव में समाज के हितैषी हैं तो जिस तरह से पार्टियों के लिए काम करते हैं, एक बार अपने में आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, एक साथ प्रदर्शन कर दें, निश्चित रूप से चाहे जो भी पार्टी होगी वो पार्टी हमें हमारा अधिकार दे देगी और नहीं देगी तो उस पार्टी से हम उत्तर प्रदेश और देश की सत्ता छीन लेंगे। वो ताकत 18% आबादी वाले इस निषाद समाज के पास है। लेकिन जब ये नेता एक साथ कुछ एकता की बात करते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं और एकता की बात करके एक न होना इन सारे नेताओं की बुराई है और ये सारे नेता निश्चित रूप से अगर अपनी बुराई नहीं त्यागेंगे तो निषाद समाज हमेशा हाथ फैलाने ही वाला रह सकता है, कभी देने लायक नहीं बन सकता है। बहुत शुक्रिया। ये हैं घनश्याम दत्त निषाद जी, जो निषाद समाज के लोगों को उनके हक और हुकूक के लिए ग्राउंड जीरो पे उनको कहीं ना कहीं उनमें उत्साह भरते हैं, उनको उनका हक बताते हैं। फिलहाल घनश्याम दत्त निषाद जी ने दो टुक में कह दिया कि चाहे जयप्रकाश निषाद हो या डॉक्टर संजय निषाद, दोनों लोग समाज के लोगों को मीठी गोली दे रहे हैं। आपकी राय क्या है घनश्याम दत्त निषाद जी के इस राय पर, वो जरूर दें। फिलहाल स्टोरी विद अमितेश में बस इतना ही। नए कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।